हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ के प्री और मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए हमने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एनालिसिस किया। साथ ही आईबीपीएस ने प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम कराए थे, जिसमें आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम था, उसमें हम भी अपीयर्ड हुए थे। तो उस एग्ज़ाम का पर्सनल एक्सपीरियंस, साथ ही क्वेश्चन को रियल में फेस करने का एक्सपीरियंस, साथ ही किस किस टॉपिक से आ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी हमने इसमें इंक्लूड करते हुए इस सिलेबस को प्रिपेयर किया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस सिलेबस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज अल्फान्यूमेरिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, इनपुट एंड आउटपुट, इनइक्वालिटीज, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, डेटा टेबल। देखिए, इसमें हमने जो डेटा सफिशिएंसी और डेटा टेबल का जो टॉपिक ऐड किया किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमने प्रीवियस एग्ज़ाम दिए थे और जो वहाँ पे हमने क्वेश्चनों को फेस किया रियल में, तो हमने देखा कि जो आपका डेटा टेबल है वो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से भी रिलेट करता है, साथ ही रीजनिंग से भी रिलेट करता है। तो रीजनिंग में भी कई बार इन टॉपिक्स के क्वेश्चनों को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप इन टॉपिक्स को भी रीजनिंग के दृष्टिगत रखते हुए भी प्रिपेयर करें। तो आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स की, यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपका नंबर सिस्टम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा सफिशिएंसी है, पार्टनरशिप है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, एसआई एंड सीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, मेंसुरेशन है, एरिया एंड वॉल्यूम, मिक्सर एंड एलिगेटर, एज रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, स्पॉटिंग एरर्स हैं, पैराजम्बल, सेंटेंस अरेंजमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस कनेक्टर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टेंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है। तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स के बारे में हमने अभी यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया है, यानी कि आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये आपके प्री में तो रहते ही है, और मेंस में आपका आएगा रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एक साथ आएंगे, और इंग्लिश का पोर्शन आपका अलग रहेगा। तो हमने मेंस को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेंस के भी टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया है, ऐड कर दिया है, ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए अलग से टॉपिकों को सर्च कर स्टडी ना करना पड़े। तो ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए ही सिलेबस है, यानी कि रीजनिंग और इंग्लिश का। जब आप मेंस में जाओगे तो आपको वहाँ मैथमेटिक्स की बजाय डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। इंग्लिश के बाद आता है हमारा कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर प्लस रीजनिंग के जो कंप्यूटर प्लस रीजनिंग जो आपका मेंस में रहेगा, इन दोनों के मेंस में एक साथ क्वेश्चन आएंगे, और प्री में रीजनिंग अलग रहता है। तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर डेवलपमेंट हिस्ट्री, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी होती है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, स्कैनर, वेब कैमरा, जोस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको स्टडी करना है। प्रोसेसिंग डिवाइस है जो सीपीयू है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट्स में आपका जैसे आपका केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सारी की सारी यूनिट्स होती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, डेटा कम्युनिकेशन है, शॉर्टकट कीज़ है, कंप्यूटर एब्रीविएशन है। अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका लाइन ग्राफ या चार्ट, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, रेडार ग्राफ, एरिया डायग्राम, डेटा टेबल, डेटा सफिशिएंसी, केस स्टडीज़, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट पैलेस हैं, बुक्स एंड अथर्स हैं, अवार्ड्स एंड ओनर्स है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, इंपॉर्टेंट सेइंग्स है, इंपॉर्टेंट बेटल्स है, रिफॉर्म्स एक्ट है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर्स हैं, हड़प्पा और सिंधु सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता,
मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, गुप्ता पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ, तो वहाँ पे आपका जब जब आप हिंदी की बुक्स में देखो तो वहाँ पे आपको गुप्त पीरियड ही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में तो आप बोल सकते हो उसको, आपको गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, वहाँ पे मौर्य पीरियड है और गुप्त पीरियड है। तो आगे है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर है गांधी इरा, एग्रीकल्चर, डैम प्रोजेक्ट्स हैं, एटमॉस्फेयर लेयर है, इंडियाज़ नेबर कंट्रीज़ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पार्ट्स एंड शेड्यूल जो भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके अलावा भी और टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कमेटीज़ एंड कमीशंस। तो ये जो आपका जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे हमने सेपरेट सेक्शन में टॉपिक डिस्कस किए हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों से ही यहाँ पे टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं। अब बात करते हैं आगे इकोनॉमिक अवेयरनेस की। इकोनॉमिक अवेयरनेस में आपको जीडीपी, जीएनपी, जीएनआई, टैक्सेस सिस्टम, टैक्स के टाइप, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। जीएसटी है, बजट है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, फाइनेंस कमीशन है, इकोनॉमिक कमेटीज़ एंड कमीशंस, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है। बैंकिंग अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है, आरबीआई है, नबार्ड है, आईएफएस है, आईएफएससी यानी कि आईएफएस कोड, केवाईसी नो योर कस्टमर, ये आपका सारे का सारा बैंकिंग से रिगार्डिंग है सिलेबस। और सीआईएफ नंबर है, बैंक ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीआईसीआई है, सेबी है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से, एटीएम है, फिजिकल पॉलिसी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आरआरबीज है, ग्रामीण बैंक है, करेंसीज है, किस देश की कौन सी करेंसीज होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग बैंकिंग, फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाती है, एग्जिम है, एसआईडीबीआई है, आईएफसीआई है, आईआईबीआई है, आईसीआईसीआई है, आईबीडीआई है, एचडीएफसी है, ईटीसी है। तो ये जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, एक बार प्रीवियस देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जर्नल अवेयरनेस, आपका इकोनॉमिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, ये सेक्शन आपका एक ही रहेगा, यानी कि ये इन तीनों का एक ही पोर्शन आएगा जो 45 मार्क्स का होगा मेंस में। तो हमने यहाँ पर इसको सेपरेट करके सेपरेट किया हुआ है, जिससे आप इजीली सिलेबस को अप्रोच कर सको, सिलेबस के टॉपिक्स को समझ सको, और उससे आपकी जो स्टडी प्लान है, जो आप स्टडी कर रहे हो, वो और अच्छी हो सके, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। वहीं आपका मेंस में रहेगा, मेंस में आपका रीजनिंग प्लस कंप्यूटर एक साथ रहेंगे, और डाटा इंटरप्रिटेशन अलग रहेगा, इंग्लिश अलग रहेगा, इंग्लिश का पोर्शन अलग रहेगा, और प्री में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सिलेबस है, ये प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम के सिलेबस के रिगार्डिंग सभी जानकारी मिल गई होगी। मुझे लगता है कि आईबीपीएस पीओ का जो प्री और मेंस एग्ज़ाम होगा, उसमें जो भी हमने यहाँ पे डिटेल डिस्कस की है और जो भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है, उनसे आपको सिलेबस की एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।